हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एमएससी बोटनी थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो है 13 पेपर जो है 13 जो है CC 13 वो दिखा रही हूँ। उसका सिलेबस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा ये लॉन्ग मतलब बड़ा सा है। जैसे आप यहाँ यूनिट 1 देखोगे, यूनिट 1 में भी आप देखोगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, और उसके नीचे जस्ट देखोगे सेकेंड में डिवाइड किया गया है इंटरेक्शन एमॉन्ग पॉपुलेशन, जैसे कि म्यूटेलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सब हो गया। तो ये आप ऐसे ही देखोगे, थोड़ा देखने में ये इसका सिलेबस लंबा सा लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि एमएससी में सबसे इजी यही पेपर है, क्योंकि इसमें वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, यही सब पढ़ना है, कुछ ज़्यादा है नहीं। इकोलॉजी से इसका नाम क्या है मैं तो बताए ही नहीं, प्लांट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी। आप देख सकते हो इस पेपर का नाम ही है इकोलॉजी है। इकोलॉजी सबसे इजी ही पेपर रहता है, आधा से अधिक तो पता ही रहता है। तो आप यूनिट 1 देख लीजिए, यूनिट 2 भी देख लीजिए। हाँ, यूनिट 2 में थोड़ा मे भी आप लोग को पढ़ना पड़े, ये देख लीजिए, ठीक है। इधर आते हैं यूनिट 3 देखते हैं। ये यूनिट 3 सॉरी ये यूनिट 2 का ही जो है सो मैं उधर बताई थी ना, ये क्या बोलते हैं, पॉइंट करके डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना सिंथेटिक कैरेक्टर, उसमें क्या क्या है वो पढ़ना है। मेथड्स ऑफ, यहाँ पे है स्टडिंग प्लांट कम्युनिटी, स्टडिंग प्लांट कम्युनिटी। देखिए फ्रेश दिख रहा है, मैं फ्रेश दिखाने के चक्कर में उल्टा सीधा मत पढ़ लीजिएगा मेरी तरह, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे देखिए 4 नंबर में दिए हुए है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज़। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कम्युनिटी डायनामिक्स, यहाँ दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीन शॉट लेके आराम से कॉपी पे सिलेबस लिख लीजिएगा, ऐसे ना क्या होगा कि पढ़ाई करने में अच्छा रहता है। फिर यूनिट 3 है, यूनिट 3 में यहाँ पे ए बायोटिक एंड बेसिक कंपोनेंट्स है दिया हुआ। इकोलॉजिकल पैरामिड्स है, वो है ना पैरामिड्स, एनर्जी वाला पिरामिड्स होता है, नंबर सिस्टम पिरामिड्स होता है, वो आपको पढ़ना है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ना उसमें। ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है। वैसे ही फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ना है कि मतलब क्या उसका उस इकोसिस्टम में कैसे क्या होता है वो। तो ये सब कुछ है नहीं, ज़्यादा भारी है नहीं, बहुत ही इजी है। इकोसिस्टम एनर्जेटिक है, ये सेकेंड यूनिट 3 का ही सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसमें पढ़ना। प्रोडक्टिविटी है। अब आइए, जैसे यूनिट मैं बोली थी ना यूनिट 4 है, उसमें पोल्यूशन पढ़ना है। तो इन्वायरमेंट को मतलब पोल्यूशन कौन कौन किस मतलब क्या क्या चीज़ पोल्यूटेड होते हैं। एयर हो जाते हैं, वाटर होते हैं, सॉइल होते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। वेस्ट रेडियो एक्टिव एंड नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। देखिए रेडियो होगा, हमें लगता है रेडियो एक्टिव होगा, ये गलत लिखा हुआ है। नॉइज पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस भी आप लोग पहले से ही जानते हैं। और यहाँ ओजोन डिप्लीशन है, जो क्षरण होता है कैसे वो है। क्लाइमेट चेंज है। उसके बाद यूनिट 5 लास्ट है, ये है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। कैसे मतलब इन्वायरमेंट के प्रति हम कैसे हम सबको जागरूक करेंगे, या क्या कैसे अच्छे से रखेंगे, कौन सा एक्ट आया, कि कौन सा प्रोग्राम बना, उसके बारे में यूनिट 4 में 5th में पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको यहाँ देख सकते हैं मैन एंड बायोस्फीयर पढ़ना है, IUCN पढ़ना है, UNEP पढ़ना है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1972 पढ़ना है, इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1989 पढ़ना है। और ये पेपर सबसे इजी है, तो आप लोग इसका भी सिलेबस लिख लीजिएगा, ठीक है।
और फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट लाऊंगी ये 14 सबसे लास्ट जो प्रैक्टिकल है, मैं उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। और इस प्रकार हम लोग का सारा सिलेबस MSc बॉटनी 3rd सेमेस्टर का अपलोड हो चुका है लगभग। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा सब कुछ, और मैं इसका धीरे धीरे सारा क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी हर साल का। अगर और कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।